बंधुओं, बहुत बार वक्त बदला और बहुत बार करीबी लोग बदले, लेकिन आप चाह कर भी अपने आप को नहीं बदल पाए। किसी ने कुछ भी कह दिया, हर बात को आपने चुपचाप सह लिया। कुछ रिश्तों और संबंधों को बचाने की खातिर आपने जिंदगी में कई तरह के समझौते भी किए, लेकिन कुछ लोग आपके जज्बात को समझ नहीं पाए। आपने अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कई बार आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी किया। दूसरे की मुश्किल को आप अपनी मुश्किल समझकर उसके काम आए, लेकिन अपने दर्द आपने भीतर ही छिपाए। जीवन में बहुत कुछ सहने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद आपको कई बार लगता है कि जीवन में क्यों नहीं मिली बड़ी कामयाबी। आज हम इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आप सभी का आचार्य जी दिल से YouTube चैनल पर पूरे दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, कर्तव्य निभाने की आदत ने, स्वभाव ने समय से पहले ही आपको बहुत से बोझों के तले दबा दिया, लेकिन आपने बड़ी हिम्मत से चुनौतियों का सामना किया और उम्मीदों का दामन थामकर आज भी आप लगातार चल रहे हो। बंधुओं, वृश्चिक राशि के जातक 3 अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग मन की दुविधाओं के कारण सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाते और इसी कारण कुछ लोग जीवन में पिछड़ भी जाते हैं। हालांकि मेहनत और लगन के बल पर मुश्किल समय में आप रास्ता खोज लेते हो, लेकिन बार बार होने वाले उतार चढ़ाव कई बार आपके मन को बेचैन करते हैं। वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग अनुभवी व कर्मठी होते हैं। एक बार जिस काम को सोच लें, उसे पूरा किए बिना आपको चैन नहीं मिलता। भाग्यवश आपको कुछ कामों में सफलता काफी लेट मिलती है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग उच्च पदों को भी हासिल करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग अति भावुक किस्म के होते हैं। पहले खुद कुछ फैसले लेते हैं और फिर अपने ही फैसलों पर आपको कई बार पछताना पड़ता है। संबंधों की चोट के कारण आपका बहुत सा कीमती समय सोचने में निकल जाता है। आपको कई बार हैरानी उस वक्त होती है जब हाथ आई मंजिल अचानक दूर हो जाती है। इसके अलावा सभी वृश्चिक जाति के लोगों के जन्म का समय और जन्म का स्थान एक नहीं होता। इसी कारण कार्यक्षेत्र, कार्यशैली और स्वभाव में भी थोड़ा फर्क होता है, लेकिन मूल स्वभाव सभी वृश्चिक जातकों का लगभग एक जैसा होता है। बंधुओं, बीते समय में हालातों ने कई बार आपको थकावट भी दी। कई बार आप टूटने के कगार पर भी पहुंचे,
लेकिन आपकी हिम्मत है जो आप आज यहां तक पहुंचे हो। बीते समय में कुछ वृश्चिक जातकों ने अनुशासन की अवहेलना के कारण भी नुकसान उठाए। कुछ कामों में आलस्य के कारण भी काम पिछड़ गए। खाली बैठकर सोचने मात्र से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। बंधुओं, मंजिल पर पहुंचने के लिए कई बार पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। कारोबार हो, व्यापार हो, नौकरी हो या घर परिवार हो, भाग्य ने आपका दरवाजा बहुत बार खटखटाया, लेकिन हालात ऐसे थे कि कुछ बातों को आप समझ नहीं पाए। भाग्य के संकेतों को आपने अनदेखा कर दिया। बंधुओं, जो समय बीत गया सो बीत गया, बीती ताही बिसार दे। बीती बात को भूल जाने में ही भलाई होती है। अब आपके समक्ष एक सुनहरी समय, एक गोल्डन टाइम आने जा रहा है। बस इस बार किसी पुरानी गलती को मत दोहराना। जिनके लिए आपने सब कुछ लुटा दिया, उन लोगों के व्यवहार में आपने फर्क देखा है। रिश्तों को संभालने का आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए। कुछ साझेदारी में भी नुकसान हुए। कुछ लोगों ने आपके सरल स्वभाव का भी नाजायज लाभ उठाया, लेकिन आपने कभी परवाह नहीं की। अचानक आने वाली मुश्किलें कई बार आपको विचलित भी कर देती हैं। हालांकि बहुत से कठिन कामों में आपने अपनी कार्यशैली के बल पर रास्ते भी निकाल लिए, लेकिन बंधुओं, अब निकट भविष्य में आपको भाग्य का सहारा मिलेगा। ग्रह चाल आपके पक्ष में चलेगी, लेकिन आपने हर काम में भावनाओं का प्रयोग नहीं करना। थोड़ा संतुलन बना करके चलना है। कुछ वृश्चिक जातक अपनी युवा अवस्था में अनेक साधनों की कमी भी देखते हैं, लेकिन अपने हौसले के बल पर आगे बढ़ते रहते हैं। बस इस बार किसी पुरानी गलती को मत दोहराना और सोचने में ज्यादा समय मत गंवाना। जोश के साथ साथ होश को भी कायम रखना। अब जो ग्रहों का बदलाव है वो आपके पक्ष में फैसला सुनाएगा। बंधुओं, आप चाहो तो मरुस्थल में भी हरियाली ला सकते हो। बीते समय में कुछ समय बेकार की बातों में चला गया। बस इस बार अपनी ऊर्जा और अपनी समझ को जरूरी कामों पर केंद्रित करना और किसी भी काम में ज्यादा जल्दबाजी दिखाने की बजाय पूरी सोच और समझ से आगे बढ़ना। सफलता किसी भी समय आपके द्वार पर होगी। परमात्मा आपके सपनों को साकार करे, खुशियों से आपके भंडार भरे, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।